700 से ज्यादा प्रोडक्ट है। अगर 1 2 3 लोगों का परिवार भी है और बेसिक प्रोडक्ट यूज करो तो भी आराम से आपका डायमंड क्लब होता है। डायमंड क्लब नहीं कर रहे हो, इसका मतलब अभी आपकी आरसी में शुरुआत नहीं हुई है। कामयाब होना चाहते हो तो पहला है 100% यूज करो, यानी मिनिमम डायमंड क्लब करो। दूसरा काम, इस बिजनेस को सीखना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। लोग अपना दिमाग लगाना चाहते हैं, और जो जो लोग अपना दिमाग लगाते हैं वो इस बिजनेस में खुद फेल हो जाते हैं और सैकड़ों हजारों लाखों लोगों को और फेल कर देते हैं। आज मेरी एक लीडर से बात हो रही थी, वो बोलता है सर मेरा कोई नुकसान करता है तो मैं उसका डबल करता हूं, और ये मेरा दिमाग है। तो मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा या तो इस आदत को बदल लीजिए या आप आरसीएम छोड़ दीजिए। मैं किसी को भी नहीं बोलता हूं कि भाई आरसीएम छोड़ दीजिए। आज पहली बार मैंने एक लीडर को यह बोला है कि तुम आरसीएम छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि तुम्हारी जो वर्किंग है ना वो हजारों लाखों लोगों का कैरियर बर्बाद कर देगी। तुम आरसीएम के पैमाने पे खरे नहीं उतरते हो। ये आज मैंने जिंदगी में पहली बार एक लीडर को ये बोला है। मुझे बोलते हुए तकलीफ हुई, लेकिन उसकी वर्किंग सही नहीं थी, वो सीखने पे ध्यान नहीं दे रहा, वो अपना पुराना दिमाग लगा रहा है। तो साहब आपका जो पुराना दिमाग है ना उसको आरसीएम में उपयोग मत करिए। अगर आप द्वेष पाल रहे हो, अगर आप ईर्ष्या कर रहे हो, नेगेटिव चीजों को याद रख रहे हो, पुराना दिमाग लगा रहे हो, तो ये रास्ता बाहर की तरफ जाता है। आपका तो असफल होना पक्का है, लेकिन आपके साथ साथ आप सैकड़ों हजारों लोगों का और कत्ल कर दोगे। इसलिए सब सीखने पे ध्यान दीजिए, गलतियां कम से कम करिए। आपकी एक गलती हजारों लोगों के कैरियर पे इफेक्ट डालती है। इसलिए सब सीखने पे ध्यान दीजिए। और सही तरीके से एक बात बोली गई है इसमें, इस बिजनेस में काम करना होता है 10%, 90% होता है सीखना। लोग क्या करते हैं पता है, 90% काम करते हैं, सीखते 10% है। साहब उल्टा मत करिए, ये बिजनेस दुनिया से उल्टा है, इसलिए 90% सीखने पे ध्यान दीजिए। इसलिए बोला गया है सीखना शुरू जीतना शुरू, सीखना बंद जीतना बंद। आज तक मैंने पिछले 20 सालों में द्वेष से, गलत भावना से, गलत तरीके से एक भी काम नहीं किया है। इसलिए मैं स्टार रूबी लेवल पे हूं। बहुत से लोग मेरा बुरा करते हैं, क्यों पता है? क्योंकि साहब उनके संस्कार ऐसे हैं, उनकी पुरानी नॉलेज ऐसी है, वो इसी प्रकार के माहौल से आए होते हैं, वो इसी प्रकार की दिनचर्या से आए होते हैं। लेकिन मैंने जानबूझ के आज तक किसी का बुरा नहीं किया। माफी मांगना और माफ करना, ये इस बिजनेस में सीखना है। अपनी छोटी छोटी आदतों में सुधार करना है। हम क्या है, सब आम आदमी हैं। हम बाहर की दुनिया के लक्षण इस बिजनेस में लेके आते हैं, जो हमें इस दुनिया ने सिखाया है साहब वो इस बिजनेस में नहीं चलते। इसलिए इस बिजनेस को सीखिए, हर एक चीज को सीखिए। कब तक आप छोटे छोटे काम अपलाइनों से कराओगे? कई लोगों को प्लान दिखाना नहीं आता, कई लोगों को टाई लगाना नहीं आता, कई लोगों को स्टेज पे बोलना नहीं आता, कई लोगों को होम मीटिंग लेना नहीं आता, कई लोगों को बेचना नहीं आता, कई लोगों को जोड़ना नहीं आता, कई लोगों को फार्म फीडिंग करना नहीं आता, कई लोगों को कैंप लगाना नहीं आता, कई लोगों को प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती है, और ये सारे काम वो अपलाइन से करवाना चाहते हैं। साहब आप अपनी अपलाइन से सारे काम करवाइए, मैं सहमत हूं, लेकिन साथ में सीखिए, क्योंकि आप भी किसी की अपलाइन हो। जब आप अपनी अपलाइन से सारे काम करवाना चाहते हो तो आपकी डाउनलाइन ये सारे काम आपसे करवाना चाहेगी, और आप अगर सीखोगे नहीं तो उनके हिस्से का काम कौन करेगा? और कहीं ना कहीं उनका लॉस होगा, उन्होंने क्या बुरा किया है। इसलिए साहब हर काम को सीखिए। अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता तो सीखिए, होम मीटिंग लेना नहीं आता तो सीखिए, स्टेज पे बोलना नहीं आता तो सीखिए, टाई लगाना नहीं आता तो सीखिए, हिंदी बोलना नहीं आता तो सीखिए, फार्म फीडिंग करना नहीं आता तो सीखिए। और जब तक आप बहाना करोगे ना कि मेरे को नहीं आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता नहीं आता, आप 20 साल बहाने करते रहना, कुछ नहीं होगा। सीखना चाहो तो आपको 5 मिनट लगेंगे, 1 घंटे में सारे काम सीख जाओगे। जो पहले गलत करता है वही सही करता है। आपको टाई लगानी नहीं आती ना, अभी टाई उठाइए और गांठ लगाइए। गलत लगाओगे, एक बार गलत लगाओगे, 5 बार गलत बताओ लगाओगे, मान लो हम में से कोई मंद बुद्धि है और कोई तेज बुद्धि है,
मान लो नरेंद्र सिंह जी